गुड आफ्टरनून माता, गुड आफ्टरनून। देखिए भाई, कल हम लोग कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डिस्कस कर रहे थे, है ना। और वो इंटरेस्टिंग टॉपिक का नेम था कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन 3D, है ना। हाउ टू फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन 3D। यार ये कैमरा कुछ सेट नहीं हो रहा है, कैश हो रही है, कैश हो रही है, कैश हो रही है। लेट मी फिक्स इट। भाई एक सेकंड, तुम लोग बस थोड़ा सा मुझे समय दो, 1 मिनट का। ठीक है, चलिए भाई, कल हमारा डिस्कशन किया था। कल हमारे सारे बच्चे हैं। देवांशी, देवांशी आपने वो पढ़ा कंपोनेंट्स के बारे में कुछ, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। चलिए अच्छा, आप मुझे चैट पे रिप्लाई करते रहिएगा। ये कल मैंने आपको क्या बोला था, कल मैंने आपको बहुत देर समझाया था और फाइनली हमने, ठीक है। अच्छा देवांशी, फिर सुनो आप थोड़ा सा, आपने नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा आपको हल्का सा। एनी आइडिया अबाउट कंपोनेंट्स देवांशी? एनी आइडिया अबाउट कंपोनेंट, हाउ टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर? अच्छा देवांशी, चलो अभी मैं आपसे क्लास के बाद फिर बात करता हूँ, ठीक है। आपको ध्रुवल, ध्रुवल भी वेक्टर्स क्या उस पर टॉपिक चल रहा है, ठीक है। देखिए भाई, मैं कंटिन्यू करते हैं। देखिए कल मैंने आपको क्या बोला था, अगर हमारे पास क्यूबॉइड है, ठीक है, इफ वी हैव क्यूबॉइड, बन गया। कल का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या था, इफ यू हैव ए क्यूबॉइड, दिस इज a cuboid, okay, this is your length L, this is your width B and this is your height H, ठीक है। अरे अमन, नथिंग इज विजिबल यार, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा अमन इज सेइंग नथिंग इज विजिबल, ऐसा हो रहा है क्या? बाकी लोगों को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? मर्दों को दिख रहा है, और जिसको दिक्कत है वो बोले मुझे। क्लियरली विजिबल, ओके। अमन, देयर सम इशू एट योर एंड आई गेस। अमन, योर नेटवर्क इज स्लो, और चेक करिए ऐसा तो नहीं आपका डेटा खत्म हो गया है, ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए, दिस इज डायगोनल, ठीक है। HD व्यू है तेजस कह रहा, अच्छा ठीक है। यू मस्ट बी यूजिंग ए वेरी गुड वाईफाई आई गेस तेजस, ठीक है। और मेरा नेटवर्क भी ठीक है, आई एम यूजिंग वाईफाई। सो दिस इज डायगोनल, एंड आप सबको पता है, कल मैंने आपसे डिस्कस किया था, आप सबने आंसर दिया था कि लेंथ ऑफ डायगोनल इज अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये आप लोगों ने कल मुझे बताया था, ठीक है। देखिए मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी और फिर मैंने क्लास ओवर की थी, ठीक है। आपको लाइन दोबारा पढ़नी है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैंने आपको ये बोला था, इन ए क्यूबॉइड, इफ यू हैव ए क्यूबॉइड एंड यू ड्रॉ ए डायगोनल, ओके, एंड लेट दिस बी योर एक्सिस x, this be your axis y and this be your axis z, ठीक है। your 3 axes x, y and z, and this diagonal, this represents a vector, है ना। तो मैंने आपको बोला था अगर कोई वेक्टर स्पेस में होगा, है ना, वेक्टर स्पेस में होने का मतलब होता है कि उसका इफेक्ट x में भी होगा
उसका इफेक्ट y में भी होगा और उसका इफेक्ट z में भी होगा। कल मैंने आपको एक दो एग्जांपल्स भी दिए थे और उन एग्जांपल्स मैंने आपको समझाया था कि फिर वेक्टर इज डायरेक्टेड अलोंग मतलब स्पेस एट सम एंगल x y z में उसके इफेक्ट्स होते हैं। फिर मैंने आपको बोला था कि if diagonal represents a vector then sides of the cuboid, if diagonal represents a vector then sides of the cuboid they represent components of vector. So this side which is along the x-axis, this side represents x component of the vector. So if this is your vector A, so this side let me write ax, this ax represents x component of the vector, this represents x component of the vector. और मैंने आपको इसका रीजन भी दिया, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी वेक्टर का कंपोनेंट पता करना है तो कौन बताएगा क्या मेथड होता है, हाउ टू फाइंड कंपोनेंट, उसका मेथड क्या होता है। कोई नहीं बोलेगा, बिल्कुल मार दो, आपने सही बोला है। वी हैव टू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन द एक्सिस एंड द इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस, this gives you component, ठीक है। and if this is your y axis, so this represents your y component, and this is z axis, this represents your z component, ठीक है। so this is az, this is ay and this is ax। देखिए टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है ना, और देवांशी आपने पढ़ा नहीं है तो आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, है ना। बट आप मुझसे क्लास का थोड़ा इंटरेक्ट कर लेना, कुछ वीडियोस मैंने बना रखी हैं और आप मुझसे पर्सनल बात कर लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। कल जो बच्चे बैठे थे सारे के सारे थे, है ना, वो उनको बात समझ में आएगी, ठीक है। सो फाइनली हमें ये पता चला कि दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज ए एक्स एंड दिस इज ए वाई एंड दिस इज ए जेड, ठीक है। अब मैं आपको लास्ट टाइम में बोल के गया था, है ना, मैंने बोला था कि अगर आपको कंपोनेंट फाइंड करना है, अभी किसी ने लिख के भी मुझे बताया, कंपोनेंट को फाइंड करने के लिए जैसे कोई वेक्टर है सपोज करिए, ठीक है, और मुझे उसका एक्स कंपोनेंट पता करना है, मैं कुछ नहीं करूंगा, जहां पे वेक्टर का हेड होगा ना, मैं वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा एक्स एक्सिस पे, और जितना एक्स एक्सिस पे कट आएगा दैट रिप्रेजेंट्स एक्स कंपोनेंट। तो देखिए भाई क्या हुआ कि ये मेरा डायगोनल बन गया और मैंने डायगोनल से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब देखो यहां चीज समझ में नहीं आती लोगों को, इफ आई ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस फ्रॉम its head, it will be like this and this angle will be 90. How many of you can feel this angle? This angle is 90. कोई जबरदस्ती नहीं है, जिसको बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा हो कि this angle is 90 वो बोले मुझे। It's all about imagination, ठीक है। अच्छा, अरे वेरी गुड, ओके। सो ओनली 3 स्टूडेंट्स, आयुष्मान, पार्थ एंड और किसने लिखा, एक किसी और ने लिखा, ठीक है। दे कैन सी दिस एंगल इज 90, बाकियों को 90 नहीं दिख रहा है एंगल। थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा स्ट्रेस डालिए। this line is along this wall। चल मैं आपको लाइन बोल देता हूं, ये कि दिस इज डायगोनल ऑफ दिस स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है दिस इज स्क्वायर, ये क्या है, दिस इज डायगोनल, दिस इज डायगोनल ऑफ स्क्वायर। इज इट क्लियर नाउ और नॉट? अब बोलो, थोड़ा सोचो कि दिस इज, ये जो ये स्क्वायर होगा इसका डायगोनल होगा, चलो चलो लेट मी फाइंड ए बॉक्स हियर, ठीक है, ओके। और बाकी लोग सोचने की कोशिश करिए। श्योर नहीं दिख रहा है? श्योर? आयुष्मान मार दो, दिस एंगल इज 90। देवांशी कुछ
चले अच्छा एक सेकंड, चल देखिए एक सेकंड, मिस कर गया मैं। हाँ भाई थोड़ा सोचना है। देखिए अच्छा क्या बताइए, दिस वॉल, दिस स्क्वायर इज परपेंडिकुलर टू दिस स्क्वायर, इज इट क्लियर और नॉट? बोलिए ये क्लियर है आप लोगों को? दिस स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, ये दो स्क्वायर मान लेते हैं यहां से, ठीक है। अब आप देखिए अगर ये एक स्क्वायर ये है, दिस इज बेस एंड दिस इज ये, है ना? अगर आप इस स्क्वायर पे यू ड्रॉ डायगोनल, ठीक है, इफ यू ड्रॉ डायगोनल हियर, तो दिस डायगोनल विल बी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। आप क्या करिए, आप एक पेज लीजिए, ऐसे पेज, ठीक है, उसको ऐसे फोल्ड कर दिया, यू कैन फोल्ड दिस पेज, है ना, एंड देन ड्रॉ डायगोनल हियर, दिस इज डायगोनल, ठीक है। और आप देखिए जो ये लाइन आएगी उसके, आप अभी देख लीजिए, दिस इज बेस, थोड़ा इमेजिन करिए, दिस इज बेस एंड दिस इज द वॉल, दिस वॉल, क्लियर? एंड आई ड्रॉ रेड डायगोनल, देखिए दिस इज डायगोनल, ऐसे जा रहा है, दिस इज डायगोनल, एंड यू कैन सी कि जो ये बेस की ये वाली लाइन होगी, दिस लाइन, जो बेस की ये वाली लाइन होगी, दिस इज लाइन एंड दिस इज डायगोनल, ये 90 पे आ रहा है। देखिए this line which is diagonal, this diagonal, this is diagonal, and there's a base, this is square, this is base, and you have this line, देखिए this line is perpendicular to this diagonal, clear है नहीं है बोलो? किसको क्लियर नहीं हुआ अभी बोलो, एक बार बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव अ बॉक्स, एक बड़ा सा बॉक्स है, आई विल शो यू, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल सकते हो। आई हैव अ बॉक्स, मेरे पास एक अमेज़न का बॉक्स रखा है एंड आई कैन शो यू, थोड़ा मुझे पीछे आना पड़ेगा। शौर्य क्लियर है आपको? अंश क्लियर है? देवांशी क्लियर है? सबने हाँ कर दिया, आप लोग बोलो फिर मैं आगे बढ़ूं। इस लाइन के, दिस इज लाइन एंड दिस इज डायगोनल परपेंडिकुलर, ठीक है। चलो मैंने कंफर्मेशन ले ली सबसे, कोई प्रेशर भी नहीं है, आप बता देना मुझे, ठीक है। आप घर में यार कोई अमेज़न का बॉक्स हो, अभी काफी ऊपर रखा है, एक्चुअली मैं उधर जा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, वरना मैं आपको उठा के दिखा देता। ऐसा देख लीजिए कि दिस इज डायगोनल, ये मेरा ये वाला सरफेस हो गया, दिस हैंड रिप्रेजेंट्स दिस सरफेस, so this is diagonal and this is base, so my palm represents base and there's a line, this line which is x axis, so आप देख सकते हो कि अगर मैं हैंड को ऐसे रखूंगा and this represents x axis, ओके, देख लिया आपको शायद दिख रहा होगा, this chalk and this line they make 90 degree angle, ठीक है, बहुत हो गया, so this angle is 90। अब मैं इस फिगर को I will bring this figure in 2D, ठीक है, only this figure, I will bring this figure in 2D, so if I bring this figure in 2D, this will be AX, this will be A and this will be your perpendicular, so मैं इसको dotted line से बना देता हूँ and this angle is alpha। मैंने इस ट्रायंगल को यहां पे बना दिया है, बोलिए भाई क्लियर है ना? अगर मैं इस फिगर को, इस लाइन को और इस लाइन को लाके मैं 2D में डालूंगा, इट विल बी राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एंड दिस इज AX एंड दिस इज A, सो यू कैन सी AX by A is equal to cos alpha, या बोले तो AX is equal to A cos alpha, बोलो क्लियर है?
दिस इज एक्स, दिस इज योर एक्स कंपोनेंट। ये जो कट होता है ना, दिस कट और दिस लेंथ, दिस रिप्रेजेंट्स योर एक्स कंपोनेंट। दिस इज एक्स एंड दिस इज ए, सो वी हैव एक्स अपॉन ए cos अल्फा। क्लियर भाई? सब लोग बोलते रहिए आप, ठीक है? आप बोलेंगे नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा, और ना भी बोलते रहिए, ऐसा नहीं सबको हाँ बोलना है, ठीक है? ठीक है, चलिए। सो ax अपॉन a is cos अल्फा, so ax is a cos alpha, so this is angle, and what is alpha? What is alpha? It is the angle of the vector with x axis, okay? And in similar manner, अगर मैं इसी चीज को बाकी जगह फॉलो करूं, ठीक है, for y axis and then for z axis, है ना? so अगर मुझे यहाँ पे देखिए, अगर मुझे इस वेक्टर का कंपोनेंट y एक्सिस पे फाइंड करना है, आई विल ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम द हेड ऑफ द वेक्टर ऑन y एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, एंड विल ड्रॉ ए परपेंडिकुलर। बॉक्स लेके रख लेना है, अगर किसी घर में अमेज़न का कोई प्रोडक्ट आया हो, बॉक्स रखना, बॉक्स में रख के देख लेना, बड़े से बॉक्स में, ठीक है? इफ आई ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन, सो दिस परपेंडिकुलर विल बी diagonal of this square, this cuboid जो भी है आपका, this is not a square, this is rectangle, ठीक है? So if you draw a diagonal here, this diagonal will be perpendicular to y axis, this angle will be 90. ठीक है? In similar manner, अगर मैं इस फिगर को बाहर निकालूंगा, I will get ay, and here this angle will be beta, and similarly this will be ay by a cos beta, and ay is equal to a cos beta. क्लियर है भाई? देख लिया यार, आप थोड़ा देखोगे, आप समझ आ जाएगा। दिस, ये एंगल आपका 90 होगा, एंड दिस विल बी, ये आपका पूरा एक ट्रायंगल बन गया, इसको मैं बाहर निकाल दिया। दिस इज योर ay, this is a, and this angle is beta. This angle will be beta, where beta is angle of the line. बोलो भाई, बढ़े आगे? आगे बढ़ा जाए? चलो अच्छा, ठीक है, ठीक है। श्योर है तुमको? क्लियर हुआ? ठीक है, चलेगा। एंड सिमिलरली ए जेड, ठीक है, ओके। सो मैं इसको फिगर को रब कर रहा हूं, और देखिए फाइनली वी हैव थ्री रिजल्ट्स। वी हैव ax is equal to a cos alpha, and we have ay is equal to a sin alpha, sorry, a cos beta, and we have az is equal to a cos gamma. We have three values. ठीक है यार, ये फिजिक्स नहीं, बेसिकली दिस इज ज्योमेट्री, और फिजिक्स की बातें नहीं चल रही हैं, वेक्टर्स में वैसे ज्योमेट्री होता है, ठीक है? ये हमारे रिजल्ट्स आ गए, ये साइड्स ऑफ द क्यूबॉइड आ गई। तो ऐसे सोचिए आप, इसको फिजिक्स हटाइए, ठीक है? मैंने क्या प्रूफ किया? मैंने आपको ये प्रूफ करके बताया कि इफ यू हैव अ डायगोनल ऑफ लेंथ a, ओके, एंड दिस डायगोनल मेक्स एंगल alpha, beta and gamma with x, y and z axis, then sides of cuboid, जो cuboid की sides होंगी, length L, B, H, this is L, this is B, this is H। ऐसा समझिए, मैंने ये प्रूफ किया है कि this side L is equal to, this is your diagonal is equal to D cos alpha, this side is B and B is equal to D cos beta, and this side is your H which is equal to diagonal into cos gamma। ये हमने सिंपल सा ज्योमेट्री लगाई है, बहुत बेसिक सी, और ट्रिग्नोमेट्री विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल।
So these are components. This is your x component, this is y and this is z. Clear? तो बात समझ में आ गई? अगर हमारे पास एक क्यूबॉइड है तो उसका डायगोनल एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो जो उसकी साइड्स L, B और H होती हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं? दे रिप्रेजेंट कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, जो उसके कंपोनेंट्स होंगे. क्लियर? चलिए, अच्छा अब दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट और आएंगे. अच्छा, इफ यू हैव कंपोनेंट्स, अगर आपके पास किसी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट हो, वाई और जेड हो, और आपसे वेक्टर पूछा जाए तो आप क्या निकाल पाएंगे? इफ यू हैव ए एक्स, यू हैव ए वाई एंड you are given az, these values are given, okay, and you have to find vector. आपको वेक्टर बताने की, वेक्टर कितना बड़ा होगा. Can you find vector? देखो मेरे पास 2-4 आंसर भी आ गए. ठीक है, 2-4 तो नहीं आया, एक ही आंसर आया. आयुष्मान का आंसर आ गया. शौर्य बोलो हाउ. अमन बोलो. आयुष्मान आपकी बात बिल्कुल सही थी. सब लोग बोले भाई. ठीक है शॉर्ट. अरे शॉर्ट में लिख दिया करो तुम लोग, छोटा सा. अच्छा भाई, चलो मैं फिर अपना स्टेटमेंट रिपीट करता हूँ, आप फिर आंसर देने की कोशिश करते हैं. आई एम अगेन रिपीटिंग. ठीक है, इफ डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड रिप्रेजेंट्स ए वेक्टर, देन साइड्स रिप्रेजेंट कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर. अरे क्या यार, तुम लोग पकड़ नहीं पा रहे हो. a इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर. मेरे भाई ए एक्स, ए वाई एंड ए जेड, दे आर एल बी एच एंड व्हाट इज ए? दिस इज डायगोनल. दिस इज डायगोनल. स्टेटमेंट तो देखिए आप. मुझे लगता नहीं कि किसी को, कोई ऐसा बच्चा इसको समझ में ना आया हो. सबको समझ में आ गया? ठीक है. अरे मेरा क्वेश्चन ये था कि यार तुम्हें लेंथ, विड्थ और हाइट पता है, डायगोनल बता दो, ये पूछ रहा था मैं आपसे. अब बोलो. और सिंप्लीफाई कर दिया मैंने आपको लेंथ दे रखी है, विड्थ दे रखी है, हाइट दे रखी है, और मैं आपसे डायगोनल के बारे में पूछ रहा हूँ. ठीक है, वही क्वेश्चन था बस. ax, ay and az, they are corresponding to LBH, and a corresponds to what? This corresponds to your diagonal. Okay, चलिए. Now we have a very important result. Can you prove this? Can you prove? जिसका प्रूफ हो जाएगा वो बोलेगा, और कोई झूठ नहीं बोलेगा, सब सही बोलेंगे. ठीक है. Can you prove this? चलो ट्राई करो. और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट यार. पहले सुन लो क्या है, पहले बात सुनिए आप, इसको बाद में प्रूफ करना. अगर स्पेस में, सुनिए आप, इफ यू हैव अ लाइन इन ए स्पेस, स्पेस में कोई लाइन है ना, तो जो उसके एंगल्स होते हैं विद एक्स, वाई एंड जेड, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट. उनमें आपस में एक रिलेशन होता है. फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, मेरी बात सुनने की कोशिश करिएगा. ये सब लोग प्रूफ कर लेंगे, मुझे पता है. मेरा स्टेटमेंट सुनिए. दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई एक्सिस. ओके, दिस एंगल इज 30. ये एंगल कितना होगा? बोलो, ये एंगल कितना होगा? $60 होगा ना. ठीक है, सबको पता होगा 60 होगा. मैं पूछ रहा हूं, ठीक है, 60 होगा. इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. दे कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट. ठीक है, देवांशी बिल्कुल सही बोला. मेरा पॉइंट क्या था? देखिए, मेरा पॉइंट ये नहीं था कि आप बताएं 60 है. मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि दिस एंगल एंड दिस एंगल, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट. रैंडमली नहीं हो सकता कि 30 होगा कुछ भी होगा. देयर इज अ कंडीशन and they are bounded by that condition, and condition is that sum of these two angles can be 90 because they are perpendicular. Is it clear?
अरे क्लियर है ये, बस थोड़ा आज आपको अलग तरीके से बता दिया, लेकिन मैं नई बात बोल दी, वो आपको पता है सबको। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ दिस एंगल मतलब एंगल ऑफ ए वेक्टर विद एक्स एक्सिस एंड एंगल ऑफ वेक्टर विद वाई एक्सिस, दे कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, दे आर बाउंडेड बाय सम कंडीशन एंड दैट कंडीशन इज सम ऑफ दीज टू एंगल्स शुड बी 90, जो आपको बहुत बचपन से पता है, ठीक है। आज मैं एक नई बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं नई बात ये कर रहा हूँ, अगर ये एक्स वाई जेड एक्सिस है, दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई, दिस इज योर जेड, ठीक है, एंड यू हैव अ वेक्टर, ठीक है। सो देखिए एक्स वाई जेड एक्सिस एंड देयर यू हैव अ वेक्टर, ऐसे वेक्टर है, इसका एक्स से एंगल बनेगा वाई से जेड, तो वो एंगल इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या होती है कि सम ऑफ दीज टू एंगल्स शुड बी 90, ठीक है, वहां भी कंडीशन होती है, ये वो कंडीशन लिखी है, दैट इज नॉट, मतलब इतनी सिंपल नहीं होती है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन होती है, बट एंगल्स में आपस में एक रिलेशन होता है, वो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ। अब मुझे ये बताओ ये किसने किसने प्रूफ कर लिया, किसने किसने प्रूफ कर लिया? आई ट्रस्ट यू, ठीक है, आप सही बोलोगे, बस बोल दो किसने किसने प्रूफ कर लिया, कोई झूठा नहीं बोलेगा, ठीक है, ठीक है, श्योर, अमन डन, ठीक है, ठीक है, चलो भाई, बहुत लोगों ने नहीं किया, देख लेते हैं। आयुष्मान, चलो वही, चलो, पार्थ कलरा डन, ओके, चलो अच्छा मैं 1 मिनट और दे रहा हूँ, यू हैव 1 more minute, ठीक है, सब लोग कर सकते हो मुझे पता है। Coach done, very good. Margot done, very good. चलिए अच्छा देखते हैं। So what is ax upon a is cos alpha, okay, and ay upon a is cos beta and az upon a is cos gamma. cos स्क्वायर अल्फा, LHS लेते हैं, LHS RHS वाली कहानी। so cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू ax स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस az स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर which is ax square plus ay square plus az square upon a square, and what is this? by under root, ये क्या हो गया? चलो मैं और सिंपल कर देता हूँ भाई, दिस इज ax square plus ay square plus az square, ऐसा ही लिखते हैं आप, इतना तो आपको समझ में आ ही जाएगा। So this is a square, okay? This is a square upon a square. अरे भाई this is LBH, this is LBH and this is your diagonal, ठीक है? So we have 1. ठीक है आयुष्मान, ठीक है, ओके। सो ये कंडीशन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है यार, ये आप मैथ्स में पढ़ोगे 3D में, ठीक है। इसको हम बोलते हैं cos अल्फा का एक स्पेशल नेम होता है, cos अल्फा को हम L लिखते हैं, cos बीटा को हम M लिखते हैं और cos गामा को हम N लिखते हैं, एंड दे आर कॉल्ड डायरेक्शन। भाई डायरेक्शन बता रहे ना कि उसका एंगल x के साथ कितना है, उसका एंगल y के साथ कितना है, उसका एंगल z के साथ कितना है, और किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ cos, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस, LMN, ठीक है। सो फाइनली वी हैव L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दिस इज द कंडीशन।
तो देखिए भाई, दोबारा करेक्ट हो गया आप लोग, है ना। चलिए भी 2 लोग और आ रहे हैं। चलिए भाई यार, यहाँ पे फाइनली देखिए हमारा लर्निंग आउटकम क्या है, हमने ये सीखा आज, है ना। इस जो हमारा ये डिस्कशन हुआ अभी तक के, है ना, कि स्पेस में अगर आप किसी लाइन को ड्रॉ करते हो, उसका एंगल एक्स के साथ बनेगा, वाई के साथ और जेड के साथ, ठीक है। और वो एंगल रैंडम नहीं होते हैं, उनमें आपस में कनेक्शन होता है ना। वो कनेक्शन 2D के केस में बहुत सिंपल था, हमें पता था कि 2 एंगल्स का सम 90 होता है, बहुत ईजी था, ठीक है। लेकिन 3D थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो डेफिनेटली उसकी कंडीशन भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आएगी। तो दिस इज द कंडीशन अकॉर्डिंग टू विच 3 एंगल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा की जो वैल्यू होगी दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट 3D का, ठीक है। और ये लोग मैथ्स में पढ़ेंगे भी 3D में, 12th में मैं आपको फिर ये चीज़ दोबारा ट्राई करूँगा, है ना। तो आप 3D पढ़ोगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी, है ना, क्लियर। और एक बात और हमने सीखी, 2 बातें बस हमें पता होनी चाहिए कि क्यूबॉइड का डायगोनल एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अरे कुछ नहीं भाई, 3D लिख दिया था मैंने, 3D, ये 12th में चैप्टर है 3D, वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो फाइनली 2 बातें समझ में आनी चाहिए, क्यूबॉइड का डायगोनल एक वेक्टर होता है, और जो क्यूबॉइड की साइड्स होती हैं वो उसके कंपोनेंट को बताती हैं, ठीक है। और ये l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अब एक चीज और देख लेते हैं भाई, देखो अब आपको लंबी लंबी कहानी तो लिख के बताई नहीं जाएगी कि एक वेक्टर है, उसका x कंपोनेंट 2 है, उसका y कंपोनेंट दिस है, उसका z कंपोनेंट दिस है। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है, वी हैव यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, यूनिट वेक्टर। बहुत सिंपल में मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अगर ये इन 3D, क्यूबॉइड का रोल बहुत होता है 3D में, बिना क्यूबॉइड की कोई बात ही नहीं समझ में आती है, ठीक है। और क्यूबॉइड हम क्यों ले रहे हैं आप सबको पता है कि 3D को समझने के लिए 3 एक्सिस चाहिए होती हैं, एंड इन क्यूबॉइड वी फॉर्म 3 एक्सिस, या जो हमारे घर में कोना होता है वहां भी हमारी 3 एक्सिस बनती हैं। सो दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z, ठीक है। एंड दिस इज अ वेक्टर, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं दिस लेंथ इज 3, दिस लेंथ इज 2, और इसको भी मैं, चलो इसको मैं 1 ले लेता हूं, ठीक है। क्या है, 3, 2 एंड 1 और x, y एंड z components of वेक्टर, ठीक है। तो देखो भाई, ये इसका x कंपोनेंट y और z, तो वेक्टर को हम लिखते कैसे पता है। अब इतनी लंबी इंफॉर्मेशन तो देंगे नहीं कि 3 यूनिट अलोंग x एक्सिस, 2 यूनिट अलोंग y एक्सिस एंड 1 यूनिट अलोंग z एक्सिस। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं 3i कैप, ये वेक्टर लिख रहा हूं मैं, दिस इज वेक्टर, दिस इज वेक्टर a। मैं वेक्टर a को कैसे लिखूंगा, आई विल राइट a इज इक्वल टू 3i कैप प्लस, आप अपने आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, प्लस 1k कैप, ऐसे लिखूंगा मैं,
ठीक है, तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि एक्स कॉम्पोनेंट के साथ विद एक्स कॉम्पोनेंट वी यूज आई कैप, ठीक है, विद वाई कॉम्पोनेंट वी यूज जे कैप एंड विद जेड कॉम्पोनेंट वी यूज के कैप, ठीक है। where I, J and K are called unit vectors. I, J and K are called unit vectors. अच्छा बताइए, किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या चाहिए चीजें, बोलिए। वेक्टर में क्या क्या चीजें होती हैं? दो एसेंशियल चीजें बताइए वेक्टर में क्या होती हैं। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ना, है ना। वेक्टर में एक मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो होता क्या है, मैग्नीट्यूड तुमको पता है, कुछ भी लिख दो 2 3 4 5 6, है ना। तो डायरेक्शन को लिखने के लिए अब जैसे एक्स एक्सिस है ना, तो लोगों ने बोला कि यार एक्स एक्सिस के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस पे है तो उसको हम आई कैप की फॉर्म में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक वेक्टर है 2 यूनिट का अलोंग एक्स एक्सिस, तो उसको मैं 2 आई कैप लिखूंगा। 4 यूनिट है, आई विल राइट 4 आई कैप। 5 यूनिट है, आई विल राइट 5 आई कैप। आई कैप किसके लिए हम यूज करते हैं, फॉर एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड जे कैप फॉर वाई एक्सिस एंड के कैप फॉर जेड एक्सिस। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए इज ए वेक्टर, ये एक वेक्टर है, एंड दिस वेक्टर इज 3D वेक्टर। कैसे पता चला 3D वेक्टर है, क्योंकि यहाँ पे आई कैप भी है, यहाँ पे जे कैप भी है और यहाँ पे के कैप भी है। वहां पे 3 क्या होगा, 3 विल बी एक्स कॉम्पोनेंट, 2 विल बी वाई कॉम्पोनेंट एंड 1 विल बी जेड कॉम्पोनेंट, ठीक है। तो वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर कोई वेक्टर ऐसे लिखा है, ये उसका मीनिंग होता है। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। अगर आपको कहीं पे कोई ऐसे करके वेक्टर दिख जाता है तो आपके दिमाग में क्या पिक्चर बनेगी, है ना। तो जैसे आपको ऐसे वेक्टर दिखेगा तो आपके दिमाग में पिक्चर ये वाली बननी चाहिए कि भाई ये क्या है, ये एक वेक्टर है जिसकी लेंथ या एक्स कॉम्पोनेंट 3 है, वाई कॉम्पोनेंट 2 है, जेड कॉम्पोनेंट 1 है। ऐसा क्यूबाइड तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। और ये वेक्टर कौन सा होगा, दिस विल बी योर वेक्टर ए, ये आपका वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा इसको बताने का पर्पस ये था, इस तरह का वेक्टर लिखे होने पे आपके दिमाग में क्या इमेजिनेशन आना चाहिए, तो आपके दिमाग में इस तरह का इमेजिनेशन आना चाहिए। या अगर इस तरह का वेक्टर है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, ये बार बार डायग्राम नहीं बना के बताएंगे कि यार ये ऐसे, उसको हम ऐसे लिख देंगे सीधे। बोलो क्लियर हो आपको, बहुत छोटी सी बात की है। ये लिखने का तरीका होता है, बस कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे फाइंड करना है आपको, ठीक है। छोटी सी बात है, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था कि 3D वेक्टर को हम लिखते कैसे हैं, ठीक है। और ऐसा लिखा है तो आपके दिमाग में क्या इमेजिनेशन बननी चाहिए। तो अगर आपको ये क्लियर हो गया, ऐसा दिखेगा तो आपके दिमाग में पिक्चर बनेगी, तो इट्स ओके। आई एंड जे आर यूनिट वेक्टर्स बोलते हैं इनको, और उसको के कैप बोलते हैं। आई कैप, जे कैप एंड के कैप, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है, अब जो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। देखिए कौन मुझे आंसर देता है। अगर आपने इसका आंसर दे दिया तो इसका आपको सारी बातें समझ में आ चुकी हैं, ठीक है। A vector A is given by 3i cap plus 4j cap and plus 12k cap, ठीक है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो पहला पार्ट क्या है, draw this vector with the help of cuboid, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है, फाइंड अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है।
इनके एंगल्स बता दिया। एंड दिस इज थर्ड पार्ट, ओके, दिस इज योर थर्ड पार्ट। व्हाट इज सेकंड पार्ट? फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब तुरंत आपके यहाँ पिक्चर बन गई होगी, है ना, कि ये वेक्टर 3D है ना, और जहां पे x कॉम्पोनेंट इज 3, y कॉम्पोनेंट इज 4 एंड z कॉम्पोनेंट इज 12। तो जैसे आपको दिखेगा, है ना, मुझे लगता है कि कोई दिक्कत होगी आपको, आपने बना भी दिया होगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का तो ऐसा कोई आंसर है नहीं, आपको ड्रॉ करना है। मैं ड्रॉ कर देता हूँ इसको। Simply have to draw a cuboid, okay, and this part of mathematics, है ना, this vector is part of mathematics। तो ये सब हम लोग 3D में भी पढ़ेंगे। So this is 3, this will be your 3 I cap, okay, and this will be your, this will be 4j cap and this will be 12k cap, okay, and this will be vector A. This diagonal represents vector, so this represents A। ये तो पहले पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है, मार दो, बिल्कुल सही। अगले पार्ट का आंसर दिया आप लोगों ने, सेकंड और थर्ड दोनों बहुत छोटे हैं, ठीक है पार्थ, ठीक है अमन। अरे मैग्नीट्यूड मतलब मैं इसकी लेंथ पूछ रहा हूँ यार, जिनको भी क्लियर नहीं है मैं बता दूं कि आई एम आस्किंग अबाउट इट्स लेंथ। अब तो बोल दो आंसर, आई एम आस्किंग अबाउट इट्स लेंथ। मैग्नीट्यूड मतलब उस वेक्टर की लेंथ कितनी है। बाकी लोग आंसर दें मुझे, ठीक है श्योर, ठीक है आयुष्मान, अमृतांश, ठीक है अमृतांश, योर आंसर इज राइट। अरे भाई बाकी लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे मुझे? प्रारंभ, तेजस, तुम लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? कुछ ठीक है तेजस, तुमने शायद आंसर दे दिया था, ठीक है प्रारंभ। कुछ अंश भी तो बैठा है यहाँ पे, अंश रिप्लाई नहीं कर रहा है मुझे। अरे इसमें क्या दिक्कत हो गई? मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ होता है, मैं आपसे डायगोनल की लेंथ पूछ रहा हूँ। साइड्स क्या क्या हैं? दिस साइड इज 3, दिस साइड इज 4, दिस साइड इज 12। आपको क्यूबॉइड की साइड्स गिवन है, आपको उसका डायगोनल फाइंड करना है, ओके। अब ऐसे एग्जाम में एलबीएच मत कर देना, ठीक है श्योर है, एग्जाम में एलबीएच नहीं लिखेंगे एग्जाम में। ये स्कूल का क्वेश्चन है, देख लो, ये आप जेई वेई का नहीं पढ़ रहे हो, मैं आपको क्लियर कर दूं यार। ये मत सोचना कि आप आईटी क्लास से कुछ जेई पढ़ रहे हो, दिस इज वेरी बेसिक, है ना, एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू नो इन एकेडमिक्स क्लास, ठीक है। ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको बातें पता हो। यहाँ का आईटी वाईटी बात नहीं चल रही है, बहुत सिंपल सी बातें चल रही हैं, सिर्फ आपको अपनी इमेजिनेशन पुट करनी है, ठीक है। दिस वेरी बेसिक थिंग। सो ax is equal to what? 3, ay is equal to what? 4, and then we have az which is 12, okay। so हमें पता है कि जो a होता है that is length, that is given by under root ax square plus ay square plus az square, ठीक है देवांशी, गुड, ठीक है। सो वी विल राइट अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर विच इज रूट 169 एंड विच इज 13। बढ़ाओ अपने यहाँ पे, oh I just missed, किसी की चैट मिस कर गया मैं, let me see। अरे कुछ यार कुछ नए बच्चे आए हैं ना,
तो उनका छुटा हुआ था ये कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, कुछ चीजें छुटी हुई हैं, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हाँ पढ़ा चुका मैं पहले कुछ, ठीक है। अल्फा बीटा गामा नहीं बताया आपने? व्हाट इज अल्फा? सो cos alpha is equal to ax by a, which is 3 by 13, and cos beta is equal to ay by a, which is 4 by 13, and cos gamma is equal to az by a, which is 5 by 13. Since you cannot find these values, तो क्या करते हैं हम लोग, जब हमें ये नहीं पता होता है कि cos alpha is 3 by 13, तो हम क्या करते हैं, अरे भाई ऐसे लिख के छोड़ देते हैं। कैसे? अल्फा is equal to cos inverse, this is called inverse, and 3 by 13, ओके। और जब भी कभी आप आंसर इनवर्स में देते हो, आप तभी देते हो when you don't know its value, exact value, ठीक है। ऐसा लिखने का मतलब है कि आपने सरेंडर कर दिया है and you are not able to find the value of the angle, so you can simply leave your answer in this way, clear? ऐसा लिख के छोड़ देना है। पार्थ इनवर्स का मतलब होता है दिस, ये मैथ्स में आएगा इनवर्स फंक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, चलो अगर लिखा है cos 60 is half, ठीक है, इसका मतलब होता है cos इनवर्स, दिस इज इनवर्स, एंड हाफ इज इक्वल टू 60, ऐसा ही मतलब होता है, ठीक है। इफ आई हैव sin 60 is √3/2, तो इसको मैथ्स में लिखने का एक और तरीका होता है, आई कैन राइट sin इनवर्स ऑफ √3/2 is equal to 60. This is another way of writing a relation between angle and जो उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। ये 12th में आएगा इनवर्स फंक्शन। अभी मुझे वैल्यू नहीं पता थी, है ना, cos alpha is 3 by 13, मैं ऐसे लिख के उसको छोड़ दूंगा कि भाई मुझे नहीं पता है, ये आएगा, बट मुझे इतना पता है कि cos alpha is 3 by 13, ठीक है। क्लियर आपको? चलो चलिए, अच्छा आगे आपको आंसर है तो एक क्वेश्चन का आंसर हो देना। सबको क्लियर है? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला है, मैं आपको समझा रहा था कि इफ यू हैव लाइन इन स्पेस, अगर आपकी कोई स्पेस में लाइन होती है ना, तो उसका जो एंगल बनता है एक्स के साथ, वाई के साथ और जेड के साथ, वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है, वहाँ पे आपस में क्या होता है, उनमें एक रिलेशन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दैट point, okay। So angle made by a line, let me write vector with x-axis is 75 degree, with y-axis not 75, sorry, this is 60 degree, and with y-axis 45 degree. Find angle of vector or line with z-axis, okay। तो जो आपको लाइन बोल रहा था एंगल्स में आपस में एक रिलेशन होता है, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दैट पॉइंट, है ना, कि अगर एक्स और वाई में आपने एंगल बोल दिया ना, तो जेड का एंगल फिक्स होगा फिर। चलिए बताइए, व्हाट इज एंगल ऑफ शौर्य सिंह π/2? अच्छा, सो आई हैव वन आंसर, π/2 मीन्स 90, ओके। श्योर यार 90 नहीं हुआ, यस। चलिए बाकी लोग बताइए।
चेक करो दोबारा चेक करो. It cannot be 90. First you have to find the relation by which angles are related to each other. चलिए आसान सा क्वेश्चन है, मैं हिंट नहीं दे रहा हूं. Shore is saying 60 degree. That seems possible, but let me check. सिक्सटी. दो आंसर 60 आ गए मेरे पास. और कोई बताएगा? वन 120 भी ले सकते हैं. शौर्य चल जाएगा, शौर्य चलेगा बिल्कुल. अमन इज सेइंग 60. बोलो भाई 60 लोग बोल रहे हैं. इज इट राइट? चलिए देखते हैं. हाउ टू फाइंड एंगल. वी हैव ओनली वन रिलेशन, cos square alpha plus cos square beta and plus cos square gamma is 1. Okay, so we have cos square 60 plus cos square 45 and plus cos square gamma is 1. ठीक है, this is 1 by 4, this is 1 by 2 and plus cos square gamma is 1. ठीक है, सॉल्व करने पे आई गेस cos square gamma is 1 by 4, so cos gamma is half. ठीक है, प्लस माइनस हाफ आएगा, बट चलो भी प्लस माइनस की बात छोड़ते हैं. cos gamma is half, so gamma is 60 डिग्री. ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो शौर ने सबसे पहले आंसर दिया, फिर पार्थ ने आंसर दिया, फिर आयुष्मान ने आंसर दिया. ठीक है, तो ये एंगल्स में आपस में क्या होता है, रिलेशन होता है इन 3D वेक्टर. क्लियर? चलिए मैं रब करता हूं इसको. तो हमारी कहानी थी किसकी, कंपोनेंट्स की थी. हम 2D में वेक्टर को ऐसे लिखते हैं और वेक्टर को 3D में कैसे लिखते हैं. ठीक है, चलिए भाई एक लास्ट रिजल्ट. ठीक है, लास्ट रिजल्ट ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है बेसिकली. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो गया. प्रूव दैट ये मैथ्स में बहुत पूछता है ना, ये बेसिकली मैथ्स का क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत पूछता है. ये मैथ्स में आता है 1 या 2 नंबर में. फिजिक्स में भी हमें यूज करना है. प्रूव दिस रिजल्ट where alpha, beta and gamma are the angles
made by vector from x, y and z axis। चलिए जिसका प्रूफ हो जाएगा वो मुझे बता देगा। अरे वेरी गुड, ठीक है। देखिए आंसर भी आ गया मेरे पास क्विकली, मैंने खत्म किया क्वेश्चन और आंसर आ गया। शौर्य हैज डन इट। आप बस बोल दो एंड आई ट्रस्ट यू, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है, जिसका भी हो जाएगा मुझे बता देगा कि सर हो गया बस। और मैं पूछूंगा तो मुझे एक लाइन बता देना कि आपने कैसे किया। ये रिजल्ट भी याद रखना भाई, दिस इज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट एक्चुअली, ठीक है। दिस विल डायरेक्टली हेल्प यू इन क्वेश्चंस, सो डोंट फॉरगेट दिस रिजल्ट। चलो आई एम वेटिंग। चलो आपको मैं हिंट दे रहा हूं, तो मैंने हिंट दे दी। यू कैन यूज इक्वेशन एल स्क्वायर, ठीक है। अमृतांश कैसे किया बस आप एक लाइन में लिख के बता दी मुझे, ठीक है। वी कैन यूज इक्वेशन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। We can use equation L square plus M square plus N square is 1। ध्रुवल है यहाँ पे नहीं है, ध्रुवल is gone। ध्रुवल is not here। चलो मैंने हिंट दे दी आपको। I guess now everyone can solve। मैंने आपको हिंट दे दी, ऑलमोस्ट खत्म क्वेश्चन। L square plus M square plus N square is equal to 1 means cos square alpha, ठीक है अमृतांश, ठीक है समझ गया, आपने कर दिया होगा। देन उसके बाद क्या किया, ओके ठीक है आइडेंटिटी। चलो मैं आपको बिल्कुल बोल देता हूँ यार, यू कैन यूज आइडेंटिटी। ठीक यार, बिल्कुल सही है। मैं बोल दो रहा हूँ, ये 12th क्लास में मैथ्स में आएगा, ये बोर्ड में बहुत पूछता है 1 नंबर में, और ये मैं डायरेक्टली याद रखना है। आप लोगों ने लिखा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज 1 एंड यूज आइडेंटिटी, ठीक है। जो sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज 1, यू कैन यूज दैट आइडेंटिटी, ओके। तो देखते हैं, वी हैव L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज 1, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा एंड प्लस cos स्क्वायर गामा इज 1। दिस इज 1 माइनस sin square alpha and plus 1 minus sin square beta and plus 1 minus sin square gamma is 1। On solving, 1 plus 1 3 minus sin square alpha plus sin square beta and plus sin square gamma is equal to 1। So we have sin square alpha plus sin square beta and plus sin square gamma is 2, ठीक है। दिस इज स्टैंडर्ड रिजल्ट, इसको हमें रट लेना है।
ठीक है, चलिए क्लास को ओवर करते हैं। और अब मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ यार, अभी आप लोगों से है ना, किसका कितना कितना छूटा है, क्या हुआ है ना। चलो ठीक है भाई, अब देखो